So after compound microscope, the next topic is telescope. तीन टाइप्स में आप टेलीस्कोप को डिवाइड करोगे. आप कहोगे इट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये वो टेलीस्कोप है जिसे आप यूज करेंगे टू व्यू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून है. इन्हें देखने के लिए जो टेलीस्कोप होगा दैट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप used to view astronomical objects. तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम जो टेलीस्कोप यूज करेंगे दैट्स एस्ट्रोनॉमिकल. एक और टाइप का टेलीस्कोप होता है जिसे आप कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. इसे आप यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो अर्थ की सरफेस है. अर्थ की सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी उन्हें देखने के लिए आप जो टेलीस्कोप यूज करेंगे दैट इज अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग भी होगा, मींस जहां लेंस यूज होंगे, और ये रिफ्लेक्टिंग भी होगा जहां मिरर यूज होगा. तो रिफ्लेक्टिंग तो बहुत डिटेल में नहीं है आपके पास, आपको डिटेल में सिर्फ ये रिफ्रैक्टिंग टाइप करना है. और ये जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है ये सिलेबस में नहीं है. ये आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है. इतना लिखिए, फिर हम इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से स्टार्ट करेंगे. जब आप इतना लिख लें तो मुझे बताइए. चलिए, सबने लिख लिया. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं. तो इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे. एक ट्यूब के दोनों एक्सिस पर आपने दो कॉन्वेक्स लेंस लगाए हुए. It consists of two convex lenses coaxially. सो एक ही एक्सिस के ऊपर आपने दो कॉन्वेक्स लेंसेज लगाए हुए. एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होगी, अपर्चर भी लार्ज होगा. साइज बहुत बड़ा होता है ऑब्जेक्टिव का. ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा क्यों रखते हैं. कई रीजन है. एक रीजन ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव का साइज होगा उतनी ज्यादा लाइट आपके टेलीस्कोप में एंटर करेगी. जितनी ज्यादा लाइट आपके टेलीस्कोप में एंटर करेगी इमेज उतनी ही ब्राइट होगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज उतनी ही ज्यादा होगी. सो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस of large focal length
एंड लार्ज अपर्चर। लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे आप ऑब्जेक्टिव कहेंगे। इट्स aperture is large so that maximum amount of light तो उसका साइज बहुत बड़ा रखते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इसमें एंटर कर पाए, और जितनी ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी इसमें उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी इमेज की। इसीलिए ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखते हैं। नेक्स्ट है आपका आई लेंस। देखिए आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, स्मॉल अपर्चर होगा, स्मॉल फोकल लेंथ होगी। Convex lens having small focal length and small aperture. Place near eye. इसे आप आई के पास रखेंगे। तो दो लेंसेज हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर, इतना लिखिए, फिर केसेस देखेंगे। भाई इतना लिख लें तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं। चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट। अब इसमें ना दो केसेस आते हैं। पहला केस है व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, या लीस्ट डिस्टेंस पर ले लो। केस वन, व्हेन फाइनल इमेज is at least distance of distinction. तो ये फर्स्ट केस है व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। सो आपने ये ऑब्जेक्टिव लेंस लिया। अब देखिए जिस ऑब्जेक्ट को आप व्यू कर रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। लाइक अर्थ पर टेलीस्कोप रखा हुआ है, आप मून को देख रहे हैं। अर्थ पर टेलीस्कोप रखा है, आप स्टार को देख रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू लेंस, स्टार और मून आप मान सकते हो ऑलमोस्ट इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट्स आपकी ऑलमोस्ट इंफिनिटी पर है, वहां से रेज आ रही है। ऑलमोस्ट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज आ रही है। तो एक रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, वो स्ट्रेट चली गई। ये पैरेलल रेज आ रही है। ये रेज पैरेलल है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होंगी। ये सब रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती है।
इस पॉइंट को आप कहोगे कि ये जो पॉइंट है आपका, भाई कुछ याद है, अगर पैरेलल रेज ले लूं तो कहां कन्वर्ज होंगी? ये सब पैरेलल रेज है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रेज कहां कन्वर्ज होंगी? यस, तो ये फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगे। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो सारी रेज होंगी ये कन्वर्ज होंगी एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये आपकी फर्स्ट इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, आपकी जो इमेज बन रही है दैट इमेज इज एट फोकस विच इज ए प्राइम बी प्राइम। ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी फॉर द आई लेंस। ये जो आई लेंस यहां हम बना रहे हैं, इस आई लेंस के लिए ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। सो आई लेंस थोड़ा सा बड़ा, एक मिनट है, थोड़ा सा इसे सो ये आपका आई लेंस है। अब ये जो ए प्राइम बी प्राइम इमेज है ये फॉर द आई लेंस एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये आई लेंस के लिए आई लेंस के फोकस और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस ऐसे आपने शिफ्ट किया कि ये जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम ये आई लेंस के फोकस और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गई। अब आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रेस ड्रॉ कर दीजिए। एक रे ऐसे गई ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, तो स्ट्रेट जाएगी, एक रे और लीजिए, ये वाली रे आई, एक रे और लीजिए, आई लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, ये सारी रेस डाइवर्ज कर देंगी, ऐसे करके ना सारी रेस डाइवर्ज कर देंगी, तीनों रेस डाइवर्ज करेंगे। जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे सो दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। तो इसको मुझे डॉटेड ड्रॉ करना चाहिए, मैं इसे डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब आप इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे देन दे विल अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, और जिस जगह ये मिलती हुई दिखेंगी वो आपकी फाइनल इमेज है। तो ये आपकी फाइनल इमेज हो जाएगी, दिस इज योर फाइनल इमेज। इस फाइनल इमेज का कुछ नाम दे दीजिए, इसे कह दीजिए दिस इज ए डबल प्राइम एंड दिस वन इज बी डबल प्राइम। ये आपकी फाइनल इमेज। तो एक बार और देख लेते हैं जरा डिटेल में। दिस इज इंफिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पर है आपका ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंफिनिटी पर। ये जो मैं ए प्राइम बी प्राइम ले रहा हूं दिस इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, this is image for objective lens and object for eye lens, और आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है।
ये जो मैं ले रहा हूं ए डबल प्राइम डी डबल प्राइम, दिस इज इमेज फॉर आई लेंस। चलिए अब डिस्टेंसेस मार्क करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए तो इन्फिनिटी होगा, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ की इक्वल। भाई ये आपके आई लेंस का इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपके आई लेंस का इमेज डिस्टेंस है जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की इक्वल है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी, बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मुझे रे डायग्राम में डाउट्स बताइए, क्या क्या डाउट्स रह गए, कहां कहां आप अटके रे डायग्राम में। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस की थर्ड रे, भाई तीनों रेस पैरेलल थी, मिलकर यहां बन गई। इसके बाद ये आइलेंस है, ये आइलेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ए प्राइम बी प्राइम। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास ली, ये वाली रे और ये वाली रे अलग अलग है ना शिवा, शायद इसमें कंफ्यूज हो रही हो, ये दो अलग अलग रे। भाई जब आप इतना लिख लें तो बताइए, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फायटा, हाँ बुरारा चैप्टर आज आखिरी क्लास है, मतलब इसके बाद सैटरडे अगर मुझे लेना पड़ा तो 15-20 मिनट लगेंगे, बस आज खत्म मेरे ऑप्टिक्स। फायदा ये तो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं ना कि अगर पैरेलल रेज हैं कन्वर्ज करेंगी, जिस पॉइंट पर पैरेलल रेज कन्वर्ज करेंगी उसी को फोकस कहते हैं। भाई आपने रेज ली तो कहीं तो फोकस करेंगे ना, जिस पॉइंट पर भी फोकस कर आ रही है वो कन्वर्ज कर रही है, उसी पॉइंट का नाम हम फोकस देते हैं। ये तो डेफिनेशन है फोकस की। अगर आप इसे और किसी तरह से प्रूफ करना चाहती हैं तो देखिए 1/v-u1/f, पैरेलल रेज का मतलब है u इन्फिनिटी है, जब आप यहाँ u इन्फिनिटी रख देंगी तो vf के इक्वल आ जाएगा। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस। फोकस वो पॉइंट है जहां रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर कन्वर्ज करती है। चलिए सब लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए जरा यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन की डिफ, और यहाँ कहीं आई लगी हुई होगी। तो देखिए जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन देखोगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन is ratio of angle subtended by image
an object on I, when object is at infinity, and image is at least distance of distinct vision. तो देखिए ये आपकी फाइनल इमेज बन रही है, ये यहां पर जो भी एंगल सबटेंड करेगा ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बीटा कहते हैं, ये एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। अब देखो यहां पे छोटा सा एक अप्रोक्सीमेशन और है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, आप कह रहे हैं ये आई पर, आई का मतलब होता है आई लेंस पर जो एंगल सबटेंड करेगा उसे आप अल्फा लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं, मैंने इस डी को रब कर रहा हूं, ये तो आप लिख चुके हैं, इसे मैं बीटा कहता हूं, ये एंगल बीटा। अब यह है कि आप लिख तो रहे हैं आई लेंस से एंगल, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, टेलीस्कोप के केस में, आप देखो आपकी ऑब्जेक्ट कहां पर है, मून देख रहे हो आप, मून कुछ लैक्स ऑफ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर होगा, और इन दोनों ट्यूब के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, कुछ सेंटीमीटर्स का, बहुत बड़ा बना लिया तो कुछ मीटर्स का। तो जितने डिस्टेंस पर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, लाइक मून है, उसकी कंपेरेबल इन दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल है। तो आप एंगल आई लेंस के साथ लो या आप एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ लो, बात एक ही है। सिर्फ इस अप्रोक्सीमेशंस की वजह से हमारी कैलकुलेशंस बड़ी रिड्यूस हो जाती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो आइडियली लेना चाहिए आई लेंस के साथ। देखो हमने लिखा भी यही है, आई के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि आप एंगल आई के साथ लो या एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो हम लिखते हैं आई लेंस के साथ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ये यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस पर कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, इस एंगल को अल्फा कहते हैं। अगर ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा। तो ये जो अल्फा है ये बेसिकली आपके मून के साइज को बता रहा है, ये बता रहा है रफली कि आपके मून का साइज क्या है। तो ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रही है कि मैं लिख रहा हूं एंगल विद रिस्पेक्ट टू आई लेंस, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बताइए ये क्लियर है ना? देखिए एंगल्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपकी इंफिनिटी पर, इस ये आई पर क्या एंगल बना रहा है, मुझे वो एंगल चाहिए, और वो एंगल साइज डिसाइड करेगा आपकी ऑब्जेक्ट का। लेकिन आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो मून है, कई लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, लेकिन उस डिस्टेंस के कंपेरेबल ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नेग्लिजिबल। भी ऐसी होगा ना, मून कहाँ है, उसके कंपेरेबल में अगर दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस वो तो कुछ भी नहीं है। तो आप एंगल लो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ या एंगल लो आप आई लेंस के साथ, बात एक ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लिखते हैं कि एंगल है विद रिस्पेक्ट टू आई लेंस, हमेशा ही लिखते हैं कि एंगल इज विद रिस्पेक्ट टू आई लेंस, बट एक्चुअल में वो जो एंगल है वो एंगल हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। ये समझ में आ रहा है आपके? तो मुझे ये अल्फा और बीटा का रेशियो चाहिए, तो आपका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा ये बीटा और अल्फा का रेशियो है, दैट्स माय इक्वेशन नंबर 1। तो अब काम सिर्फ इतना रह जाता है कि आप किसी तरह से ये अल्फा और ये बीटा ये आप कैलकुलेट करें। तो देखिए अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने के, O1 B prime A prime, it's a right angle triangle, O1 B prime A prime in triangle O1
बी प्राइम ए प्राइम। टैन अल्फा जो होगा इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा आप लिख सकते हैं, और ये आएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ वन बी प्राइम। So it's a prime b prime divided by o1 b prime. That's my second equation. इसी तरह से बीटा के लिए आप ये एंगल ले सकते हैं a प्राइम b प्राइम o2, a प्राइम b प्राइम o2. So in triangle o2 b prime a prime, tan बीटा जो होगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बीटा के इक्वल होगा, तो देखो tan बीटा क्या आएगा, a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय o2 b प्राइम। एक बार और देख लीजिए, देखिए यहां से मैंने tan अल्फा लिया, tan अल्फा इज a प्राइम b प्राइम बाय o1 b प्राइम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से मैंने tan बीटा लिया, a प्राइम b प्राइम बाय o2 b प्राइम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप एक काम कर सकते हैं, 2 और 3 को उठाइए और 1 में रख दीजिए। तो जब आप इसे 1 में रख देंगे, देन दिस इज m which is a prime b prime divided by o2 b prime, a prime b prime divided by o1 b prime. It's a prime b prime by a prime b prime o2 b prime. फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ तक मुझे डाउट बताइए, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 तक? फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे इसके बाद। 4 तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। चलिए इतना लिखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके चलिए इसको फिर अब करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा, o1 b प्राइम बाय o2 b प्राइम। तो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो है o1 b प्राइम डिवाइडेड बाय o2 b प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए o1 b प्राइम क्या है भाई, आप लोग बताएंगे इसको देखकर मुझे o1 b प्राइम है क्या बेसिकली? इस डायग्राम को देखकर, फिगर देखकर बताइए मुझे o1 b प्राइम कितना है? f नॉट, वेरी गुड। o1 b प्राइम इज f नॉट, वेरी गुड। f नॉट हो जाएगा ना, यस। तो o1 b प्राइम इज f नॉट, दैट्स इक्वेशन नंबर 5। o2 b प्राइम जब आप देखेंगे, o2 b प्राइम, ये बता सकते हो मुझे o2 b प्राइम कितना दिख रहा है आपको यहाँ इस डायग्राम में? o2 b प्राइम आपको कितना दिख रहा है? ue, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। fe नहीं है फायदा, ue। fe तो ये बच्चे यहां तक, ये ue ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आइलैंड्स। fe तो ये होगा, यहां से लेकर यहां तक fe होगा, ue। तो इसे आप लिख सकते हैं दैट्स माइनस ऑफ u।
आप 5 और 6 को 4 में रख दीजिए। तो जैसे ही आप 5 और 6 को 4 में रखेंगे, m आ जाएगा एफ नॉट by minus of ue, that is equation number 7. So that's your angular magnification f naught by minus of ue. अब इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, किसी तरह से ue को आप fe और d में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। तो जब आप आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, इट्स 1 बाय वीई माइनस 1 बाय यूई इज 1 बाय एफ। तो अगर आप इसे ढंग से देखोगे, देखो आई लेंस के लिए इमेज ये है ना, इमेज फॉर आई लेंस, इमेज डिस्टेंस है डी, साइन कन्वेंशन लेंगे आप माइनस डी, तो आप लिख सकते हैं वीई है आपका माइनस डी, यूई नेगेटिव है, इट्स माइनस ऑफ यूई, एफ ई पॉजिटिव है, सब कुछ उठा के रख दीजिए यहाँ। तो माइनस 1 बाय डी प्लस 1 बाय यूई इज 1 बाय। तो आप यहां से कुछ चीजें और लिख सकते हैं, 1 बाय यूई is 1 by fe plus 1 by d। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 8। 8 को आप 7th में रख दीजिए, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस ऑफ एफ नॉट, ये है ना 1 बाय यू, इसकी जगह आप इसे रख दीजिए 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय। अब आप एक काम करिए, 1 बाय एफ ई कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एफ नॉट बाय एफ ई हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय एफ ई कॉमन लेने का मतलब है इसे 1 बाय एफ ई से डिवाइड कर दिया, तो एफ ई ऊपर चला जाएगा, एफ ई बाय। So this is the angular magnification of a telescope when your final image is at least distance of distinct vision. एक काम और आप यहाँ कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब देखिए, दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब है ना, दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब है कितना, देखो वी नॉट और यूई को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगा। तो एक आखिरी चीज और एक चीज और है, यहां साइन कन्वेंशन मत यूज करना। सुहेल, ये जो था ना नेगेटिव साइन माइनस यूई का, इसे मैंने यहां रख दिया ना, क्योंकि मेरे पास 1 बाय यूई की वैल्यू। आप यहां से लेंथ ऑफ ट्यूब ले सकते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा सिंपली एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ यू। दोबारा देख लीजिए, दिस इज एफ नॉट, यहां तक एफ नॉट है और इसके बाद यू ई शुरू हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नॉट प्लस यू हो जाए। इतना बताइए मुझे, क्लियर है? चलिए इतना लिख डालिए, फिर सेकंड केस देंगे, व्हेन योर फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। हाँ जिशान, कॉमन लेने का मतलब होता है, नहीं नहीं शिवा, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों को 1 बाय एफ ई से डिवाइड कर दो, इसे भी 1 बाय एफ ई से और इसे भी 1 बाय एफ ई से। तो जब इसे 1 बाय एफ ई से डिवाइड करोगे जिशान, तो एफ ई ऊपर जाएगा। बस ये किया मैंने, ठीक है।
भाई इतना लिख लीजिए, सबका हो जाए तो बताइएगा। जी यार मान लीजिए। भाई हो जाए तो बताइएगा, इसी में थोड़े से चेंजेस कर देंगे तो सेकंड केस आ जाएगा, मैं यही चेंजेस कर दूंगा। हो गया। नायला, जब हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो लेंस फॉर्मूला में हम जो फोकल लेंथ यूज करते हैं दैट इज सेकंड फोकल लेंथ हमेशा। तो लेंस फॉर्मूले में जो सर्कल लेंथ आप यूज कर रहे हैं वो ये वाली फोकल लेंथ नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ जो फोकस होगा उसे यूज करते हैं। सिखाया था आपको जब फोकल लेंथ पढ़ाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो आप सेकंड फोकल लेंथ यूज करते हैं नायला, इसलिए एफ ई पॉजिटिव। इस वाले को नहीं ले रहा मैं, यहाँ वाली फोकल लेंथ। चलिए, अब इसके बाद एक केस और है, मैं यही मॉडिफाई कर दूंगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर होगी, तो देखिए जब आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर होगी तो चेंज क्या आएगा। फाइनल इमेज बना रहा है आई लेंस, आई लेंस इंफिनिटी पर इमेज तब बनाएगा जब रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस पैरेलल हो जाए। तो देखिए यहां तो कोई चेंज नहीं आना, बस चेंज ये आएगा कि जहां फोकस है ऑब्जेक्टिव का, ये ना, वहीं कोइंसाइड कर जाएगा फोकस ऑफ द आई लेंस। इसी पॉइंट पर आई लेंस का भी फोकस होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को आई लेंस के फोकस पर रख देते हैं, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को रखा एट द फोकस ऑफ आई लेंस, तो ये जो रेज हैं ये रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगे, ये सब रेज पैरेलल हो जाएंगे, और जो फाइनल इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। सो इसका कोई मतलब नहीं है। और अब यूई अगर आपको दिख रहा हो साफ साफ, तो अब यूई आपका एफ ई के इक्वल होगा। तो देखो नायला, यहां फर्स्ट फोकल लेंथ है, ये नेगेटिव होगी, ये फर्स्ट फोकल लेंथ है, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपकी फाइनल इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। और इसी केस को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अगर मैं कहीं कह रहा हूं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट मीन्स मैं इसी केस की बात कर रहा हूं। मुझे यहां तक बता दीजिए, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो तो चेंज क्या आएगा। सॉरी, अब जब एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लोगे ना, बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड द आई व्हेन ऑब्जेक्ट, अब तो दोनों ही चीजें इंफिनिटी पर है। व्हेन बोथ image and object are at infinity, जब दोनों ही इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी अगर दोनों ही इंफिनिटी पर हैं, तो इसको आप कहोगे दिस इज केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट।
मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा होता है। देखिए ट्राइंगल्स के नेम सेम है, अल्फा के लिए आप यही ट्राइंगल यूज करोगे, ओ प्राइम बी प्राइम, टैन अल्फा होगा ओ वन बी प्राइम, तो ये तो बिल्कुल सेम है। सेकंड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ट्राइंगल का नाम होगा ओ टू बी प्राइम ए प्राइम, तो वहां से मैंने टैन बीटा लिख दिया। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं। अब एक काम कीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर लास्ट स्लाइड फिर लिखना शुरू करेंगे। इतना लिख लीजिए आप। भाई आप लोग लिख लें इतना तो मुझे बताइए। चलिए सुबह का हो गया। चलिए सबने ड्रॉ कर लिया, गुड। इतना लिखिए। जब ये हो जाए तो फिर बताइएगा। अच्छा जीशान का नहीं हुआ था, लिखिए लिखिए, जीशान जब हो जाए तो बताइएगा मुझे। निशान हो जाए तो बताइएगा मुझे। निशान आगे बढ़े हम। चलिए भाई नेक्स्ट लिखिए। भाई इतना हो जाए तो फिर बताइए।
भाई हुआ इतना, रब करूं इसे? चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखिए 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 अरमान, लिखिए 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 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो O1 B प्राइम है, अगर आप रे डायग्राम देखो, देखो O1 B प्राइम है क्या, एफ नॉट। O2 B प्राइम अब Fe के इक्वल है, तो इतना चेंज आएगा बस। इसको तो मैं इरेज ही कर, तो आपका m आया है यहां से O1 B प्राइम बाय O2 B प्राइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। O1 B प्राइम O2 B प्राइम, दैट्स इक्वेशन नंबर 4। O1 B प्राइम जो है ना यहाँ, इस O1 B प्राइम को आप F नॉट कह सकते हैं। O2 B प्राइम जो है ये माइनस ऑफ Fe है, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस ऑफ F नॉट बाय। तो अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऐसे आएगा माइनस ऑफ F नॉट बाय Fe। इसी में अगर मैं आपसे कहता हूं लेंथ ऑफ ट्यूब कैलकुलेट कीजिए, लेंथ ऑफ ट्यूब है, तो देखिए यहां लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, इस F नॉट और Fe को ऐड कर दीजिए, लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाए। तो आप लिख सकते हैं इट्स मॉड ऑफ F नॉट प्लस मॉड ऑफ Fe, दैट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, मॉड ऑफ F नॉट प्लस मॉड ऑफ Fe। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई वेव ऑप्टिक्स बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आज स्टार्ट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, तो जो लोग काफी दिन के बाद आए बस 2-4 मिनट और पेशेंस रखें। जब सब लिख लें तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं। अगेन नो नीड टू कंसीडर साइन। चलिए इसे फिर मैं, ये सबने लिख लिया। अच्छा अब इसके बाद ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं टेलीस्कोप के ऊपर, और एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये मैं सैटरडे डिस्कस करूंगा। मैं आज वेव ऑप्टिक स्टार्ट कर रहा हूँ। असल में सैटरडे में कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहता। काफी बच्चे हैं जो सैटरडे उठ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं आता मुझे कि स्टूडेंट लाइफ में कोई सुबह 9 बजे कैसे नहीं उठ सकता है, लेकिन खैर कई हैं जो सुबह 9 बजे नहीं उठ पाते। तो मैं सैटरडे कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं वेव ऑप्टिक्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स बचे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में सिर्फ डेफिनेशन है, रे डायग्राम में कोई डेरिवेशन